चुनाव का नतीजा जानना चाहते हो क्या? 14 नवंबर 1 बजते बजते लालू राहुल की पार्टियों का सुपड़ा साफ। बिहार में बहार है, फिर से नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार पूरे काउंटिंग के वक्त अपने घर पर ही मौजूद रहे। एक बार फिर से उनका मुख्यमंत्री बनना तय है। उन्हीं के नाम पर चुनाव हुआ और फिर चुनाव में उनके नाम की लहर चल पड़ी। लेकिन नीतीश कुमार की नज़र एक खास सीट पर थी। वो बार बार अपने साथी नेताओं से क्यों पूछ रहे थे कि उस सीट पर क्या हो रहा है। आखिर क्या बात है कि उनकी नज़र सिर्फ और सिर्फ उसी एक सीट पर थी। और आज इसी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप देख रहे हैं राजधानी। Brought to you by सलूजा गोल्ड, राजनिवास प्रीमियम इलायची एंड सेंसोडेंट किट। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड DMG बार, मजबूती सब कुछ है। जी हाँ, नीतीश कुमार ये वो नाम है जो उत्तर भारत में आज की तारीख में सबसे बड़ा नेता है, जिनके नाम पर महिलाएं जाति और धर्म का बंधन तोड़कर उनके लिए वोट करती हैं, जिनके नाम पर मतदाता टूट पड़ते हैं। लेकिन वही नीतीश कुमार अपनी पार्टी और गठबंधन यानी जिसमें बीजेपी अब एक बड़े ब्रदर की भूमिका में है, उसकी जीत को लेकर आश्वस्त थे। लेकिन उनकी नज़र बार बार सिर्फ एक ही वो सीट पर जा रही थी। अपने साथ बैठे कभी संजय झा और कभी ललन सिंह से वो बार बार हर आधे पौने घंटे पर एक ही सवाल पूछ रहे थे, आखिर राघोपुर में क्या हो रहा है। राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। वही राघोपुर जहां से महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे थे और एक मुश्किल टक्कर में, एक मुश्किल चुनाव में फंस गए थे, क्योंकि इस बार पहली बार उन्हें बीजेपी के उम्मीदवार सतीश राय से कड़ी टक्कर मिली थी। और शुरुआत के कई राउंड में तेजस्वी यादव लगातार पिछड़ते रहे और उनको घेरने के लिए बीजेपी और जेडीयू ने एक बड़ी रणनीति बनाई थी। ठीक वैसी ही स्ट्रेटजी थी जैसे बंगाल में ममता बनर्जी को घेरने के लिए नंदीग्राम में रणनीति बनाई गई थी। और ये स्ट्रेटजी बनाई थी धर्मेंद्र प्रधान ने नित्यानंद राय और बाकी नेताओं के साथ मिलकर, जिसमें पिछली बार चुनाव लड़ रहे लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार जो राकेश रोशन हैं, उनको पार्टी में शामिल कराया गया था। और बहुत देर तक, काफी समय तक यानी दोपहर तक तेजस्वी यादव लगातार पिछड़ते रहे। अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। हम इस पर भी बात करेंगे कि आखिर तेजस्वी यादव से क्या चूक हो गई कि उनकी नीतीश और बीजेपी की आंधी में वो उखड़ गए। लेकिन उससे पहले बात कि आखिर एनडीए की इतनी प्रचंड जीत की वजह क्या रही। बार बार लोग एक ही बात का जिक्र कर रहे हैं और वो महिला वोटरों का जिक्र कर रहे हैं। और ये बात सही भी है कि 2005 से ही पहली बार जब नीतीश कुमार पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ आए थे बिहार में, पिछले 20 सालों से लगातार वो महिलाओं पर काम करते रहे। और ये बार बार कहा जाता रहा कि जब उन्होंने एक यूनिफॉर्म योजना और साइकिल योजना देने की शुरुआत की थी, तब से लेकर अब तक उन्होंने महिला वोटरों को अपना बनाया और इसको टॉपअप किया इस बार 10,000 महिला रोजगार योजना में देकर, जिसके लिए उन्हें 10 हज़ारी बाबा कहा जाता रहा है। और इसीलिए अगर वोट शेयर को देखें हम, बीजेपी, जेडीयू और साथ में चिराग पासवान की पार्टी और साथ ही उपेंद्र कुशवाहा, और आपको बताएं कि जीतन राम मांझी के पार्टी के वोट शेयर को जोड़ दें तो एनडीए का वोट शेयर करीब 48% जाता है, जबकि दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस और उसके सहयोगी पार्टियों को जोड़ दें तो 37% जाता है। सबसे पहली बात, महिला वोटर। और महिला वोटरों को लेकर जो तमाम स्कीम शिवराज चौहान ने मध्य प्रदेश में लाया या फिर महाराष्ट्र में योजना हुई या फिर झारखंड में, हालांकि इस तरह की योजनाओं के लिए कहीं ना कहीं महिला वोटरों को अपना बनाने की कोशिश जगन मोहन रेड्डी और चंद्रशेखर राव ने भी की थी, लेकिन बात नहीं बनी। लेकिन इस बार नीतीश कुमार ने, चूंकि क्या होता है कि जैसे महाराष्ट्र में कहा गया कि हम आपको 1,500 रुपये देंगे, फिर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की तरफ से कहा गया था 3,000 रुपये देंगे, लेकिन उसमें ये दोनों ही पार्टियां फंस रही थी। लेकिन नीतीश कुमार ने इसका तरीका ढूंढ निकाला कि एक बार में 10,000 दे दो, और 10,000 दे दिया गया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि इसमें काम बेहतर होगा तो आगे देंगे हम। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर रहा, हम साथ साथ हैं, यानी बीजेपी और जेडीयू दोनों एक दूसरे को कंप्लीमेंट करते रहे। अब देखिए ना,
दोनों ही पार्टियां पहली बार बराबर बराबर सीटों यानी 101 सीटों पर लड़ी। स्ट्राइक रेट बीजेपी का बेहतर है जेडीयू के मुकाबले। लेकिन दूसरी तरफ देखें आरजेडी और कांग्रेस, तो कांग्रेस एक तरीके से पनौती बन गई है। किसके लिए? आरजेडी के लिए। यानी एक होता ना कि दो पहियों पर गाड़ी चलती है, तो बीजेपी और जेडीयू दोनों ने अच्छा प्रदर्शन किया। पिछले साल दिसंबर के महीने में शुरुआत हुई थी। बिहार के सभी विधानसभा सीटों पर यानी जो 243 है, एनडीए का सम्मेलन हुआ था और करीब 8 महीने पहले ही जेडीयू का एक वॉर रूम बनाया गया, वो भी जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के घर पर। और जिन नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जाता था कि वो एक तरीके से भुलक्कड़ हो गए हैं, उनकी वीडियो को लेकर लोग मजाक उड़ाते रहते थे कि किसी के माथे पे गमले रख देते हैं, किसी के साथ कुछ करते हैं, किसी को माला पहना देते हैं। वही नीतीश कुमार पिछले 2 महीनों में देखिए तो एक अलग किस्म के नेता जिनके पास कंट्रोल और कमांड है। पहली बार लोगों ने देखा कि नीतीश कुमार जब फैसले करते हैं तो सिर्फ फैसले करते हैं और अपने मन की करते हैं। जब लोक जनशक्ति पार्टी के साथ सीट शेयरिंग को लेकर बात फंस रही थी तो उन्होंने अपने 2 नेताओं को बुलाया जो विधायक थे और उनको सिंबल दे दिया यानी चुनाव निशान दे दिया। तब उनकी छवि एक मजबूत नेता के तौर पर बनकर उभरी थी। फिर वो भी एक समय था जब बिहार में खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पा रहे थे। ये बात 30 और 31 अक्टूबर की है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, 36 साल के तेजस्वी यादव अपने ही घर में बैठे रहे और वीडियो बना कर वो चुनाव प्रचार करते रहे। दूसरी तरफ नीतीश कुमार बाय रोड ही निकले खराब मौसम के बावजूद, जब हेलीकॉप्टर नहीं उड़ रहा था और 400 किलोमीटर दूर तक कुशेश्वर स्थान तक पहुंच गए थे। तब उनकी छवि को लोगों ने उस फोटो से कंपेयर किया जब महाराष्ट्र के चुनाव में शरद पवार बारिश में भीगते रहे और भाषण करते रहे, भाषण उन्होंने नहीं रोका। यानी नीतीश कुमार की छवि कुछ ही महीनों में बिल्कुल बदल गई। जेडीयू की तरफ से वॉर रूम को संभाला जिन्होंने, उनका नाम मैं भी बताता चलूं, जिसको लेकर पत्रकारों में बड़ी चर्चा रही थी कि आखिर नीतीश कुमार की इमेज इस तरीके से एक मजबूत नेता के तौर पर कैसे बनी। तो उसमें संजय झा, अरुणोदय प्रकाश, ये ऐसे नाम थे जिन लोगों ने नीतीश कुमार के चेहरे को एक मजबूत नेता के तौर पर बनाए रखा। किसी के पिता, किसी के भाई, जब हम महिला वोटरों की बात करते हैं। दूसरी तरफ देखें तेजस्वी यादव को, तो आम जनता जो है यानी पब्लिक बिहार की ये कह रही थी कि जो तेजस्वी यादव साल 2020 में एक युवा नेता, उम्मीदों भरे नेता, सरकारी नौकरी की बात करने वाले, एक कलम से 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने वाले वादे कर रहे थे, मजबूत नेता दिख रहे थे, इस बार लग रहा था कि वो तेजस्वी यादव नहीं है। लेकिन उनके मुकाबले उम्र में उनसे ठीक दोगुने के करीब में नीतीश कुमार उनकी सामने में एक मजबूत और भरोसेमंद नेता के तौर पर देखे जा रहे थे। मतलब हम बात करते हैं जब मुकाबला होता है 2 चेहरों के बीच में, एक तरफ नीतीश कुमार और मोदी थे, दूसरी तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी थे, और ऐसा लगा कि जनता ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी को एक तरीके से खारिज कर दिया है। दूसरी बात आती है गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस की। हम जहाँ भी गए बिहार में, करीब महीने भर रहे, 28 दिन, महीना भर ही तो होता है, किसी ने नीतीश कुमार को लेकर शिकायत नहीं की। बस इतना कहा कि नीतीश जी को इतना करना चाहिए था, इतना नहीं किया। निराशा भले ही थी लेकिन कोई आक्रोश नहीं था। वो चाहते थे, मुझे तो एक व्यक्ति ने यह भी कहा कि हमें ग्रैंड फेयरवेल देना है नीतीश जी को, यानी नीतीश जी को ऐसी विदाई देनी है, उनका ये आखिरी चुनाव है कि पूरा देश याद रखे कि नीतीश कुमार ने हमारे लिए किया है, तो ये कर्ज उतारने का टाइम है। और वो भी कर्ज क्या, चक्रवृद्धि ब्याज के साथ, सूद के समेत उनका कर्ज उतारना है। ये लोगों की एक जनभावना थी। और फिर महिला वोटर पर एक बार फिर से आता हूँ कि जिस तरीके से 9% का फ़र्क रहा पुरुष और महिला वोटरों के बीच में, जिन पोलिंग बूथ पर लोग गए सब ने देखा कि पुरुषों के मुकाबले में महिलाओं की कतार 3 गुना लंबी थी। तो महिलाओं ने धर्म और जाति के बंधन को तोड़कर नीतीश कुमार के लिए वोट किया। और ये बिहार के लिए एक चमत्कार ही कहिए, पर ये चमत्कार पिछले कई चुनावों से होता रहा है। जिसके साथ नीतीश कुमार रहते हैं उधर ही चला जाता है मामला महिलाओं का। दूसरी तरफ हम हमेशा बात करते हैं बिहार में सामाजिक समीकरण की, तो एक तरफ एनडीए के पास जिस तरीके से था सामाजिक समीकरण का हिसाब किताब कि बीजेपी के तौर पर उनके पास सवर्णों का साथ था, चिराग पासवान की पार्टी तो एक तरफ से दलितों का था, फिर जीतन राम मांझी की पार्टी तो फिर एक तरीके से उनके पास महादलित जिसे कहते हैं, और उसमें टॉपअप कर रहे थे कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा। तो एक सामाजिक समीकरण इतना बड़ा हो गया था जिसके मुकाबले में कांग्रेस का तो अपना कोई सामाजिक समीकरण है नहीं। आरजेडी ने कोशिश की मुकेश सहनी को लेकर के एक बड़ा सामाजिक विस्तार करने की, पर उसमें भी वो नाकामयाब रहे। यानी तमाम कसौटियों पर नीतीश कुमार और बीजेपी खरी उतरी और सामने में कांग्रेस और आरजेडी का जो महागठबंधन है वो हर लिहाज से फेल रहा। बस आखिरी में एक ही कह सकते हैं कि साख बच गई और कह सकते हैं कि लाज बच गई, नाक बच गई तेजस्वी यादव की, कि खुद
वो राघोपुर की सीट जो फंसी हुई थी उसे वो अपने साथ बचा ले गए। अब सवाल ये उठता है, हालांकि इस सवाल का जवाब सबके पास है कि नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे, पर अब जब बीजेपी का स्ट्राइक रेट भी बेहतर है और बीजेपी नीतीश कुमार के मुकाबले सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, बीजेपी की हिस्सेदारी सरकार में क्या होती है? आपके हिसाब से क्या फॉर्मूला होना चाहिए? आपके जवाब का इंतजार रहेगा। इस वीडियो को बनाया हमारे साथी शुभम ने। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द लल्लन टॉप पर। लल्लन टॉप अड्डा इज बैक। 21, 22, 23 नवंबर को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में जमकर मौज मस्ती होगी। कॉमेडी, गाना बजाना, खूब सारे लोगों से बात मुलाकात होगी। 999 रुपए में मिलेगा 3 दिनों का टिकट। LD 200 कोड लगाएंगे तो 200 रुपए का मिलेगा डिस्काउंट। तो बुक कर लो टिकट आज ही।